किसानों की खैर खबर या फिर शक्ति प्रदर्शन। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे हो या मुख्यमंत्री के बेटे श्रीकांत शिंदे, दोनों कहने को तो बेमौसम बरसात की वजह से जो किसानों को नुकसान हुआ है उसकी खैर खबर लेने के लिए महाराष्ट्र के तमाम अलग अलग इलाकों में दौरा कर रहे हैं। लेकिन उस दौरान एक ऐसी भी तस्वीर देखने को मिल रही है कि बड़ी संख्या में दोनों ही नेता जो है वो शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के विधायक और नेता राम कदम है। सर, ये जो खैर खबर लेने की कोशिश जिसके तहत ये दौरा किया जा रहा है, हम देख रहे हैं कि जेसीबी से फूल बरसाए जा रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, ये सब क्या है? कुछ संवेदना है या नहीं है? देखिए, इस पूरे मंथना के दो बिंदु हैं। 2.5 वर्षों के बाद महाराष्ट्र को एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं एकनाथ शिंदे जी, और ऐसे उप मुख्यमंत्री मिले हैं देवेंद्र फडणवीस जी, जो लगभग 19 से 20 घंटे काम करते हैं। अतीत में हमने देखा कि श्रीमान उद्धव जी जो 2.5 वर्षों के काल में केवल 2 बार अपने मंत्रालय के दफ्तर में गए, देश का कोई भी बड़ा से बड़ा पत्रकार बताए, कोई मंत्री बताए उस दौरान का, न मंत्री को मिले, न पत्रकार को मिले, न लोगों से मिले। पूरे दिन भर में उनका काम करने का जो समय था वो आधे घंटे और 1 घंटे के ऊपर कभी लोगों ने उनको काम करते हुए देखा नहीं। घर से बाहर कभी निकले ही नहीं। वो तो छुटपुट 1-2 जगह पे देवेंद्र जी विपक्ष के नेता के तौर पे जिस ऊर्जा के साथ भाग रहे थे, तो मजबूरी के कारण कोकण में वो भी 2-3 घंटे के लिए गए। ये वास्तव है। पर उनके जो पुत्र है, जो युवराज कहलाते हैं, वह युवराज और उनके पिता अगर सत्ता के काल में अपने ही मंत्रियों और विधायकों से मिलते, लोगों की बात छोड़ दो, तो आज उनकी ये नौबत नहीं आती। आज ये लोगों के बीच में जाने की नौटंकी जो कर रहे हैं, ये नौटंकी करने की कोई कारण नहीं बचता। सवाल ये है कि वो लोगों के बीच में जाए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन जिस दौरे को लेकर उन्होंने ये प्लान किया कि बेमौसम बरसात की वजह से किसानों को नुकसान हुआ, उनसे मिलते वक्त इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की क्या जरूरत? इस पे आपकी टिप्पणी मुझे चाहिए। वही बता रहा हूं कि सत्ता के काल में अगर लोगों से मिलते तो किसानों के आड़ में यह नौटंकी करने की कोई वजह नहीं बचती। यह नौबत क्यों आई? ये किसानों की आड़ लेने का क्या कारण? ये इतनी शक्ति प्रदर्शन का क्या कारण? उसका कारण केवल मात्र इतना ही है कि बहुत बड़ी तादाद में उनके पास जो बचे कुचे कार्यकर्ता है, वो श्रीमान एकनाथ शिंदे जी का गुट कभी भी उस गुट में शामिल होंगे, इस भय के कारण यह शक्ति प्रदर्शन है। लेकिन आपकी बात मैं अगर सही मानूं तो फिर दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के बेटे को ऐसी करने की क्या जरूरत पड़ रही है? वो भी इसी तरह का दौरा कर रहे हैं। कल हमने देखा महाराष्ट्र के औरंगाबाद के सिल्लोड में भव्य जेसीबी से फूल बरसाए जा रहे थे, तो उनको ये करने की क्या जरूरत आन पड़ी? नहीं, श्रीमान एकनाथ शिंदे जी और उनका परिवार लोगों के बीच में ही रहता है। वो तो छोटे से परिवार से आए और लोगों के बीच में लोगों की सेवा करते करते श्रीकांत जी ने वो देखा है। वो सारा, वो स्वयं सांसद हैं, मुख्यमंत्री के पुत्र के रूप में नहीं। वह स्वयं एक राजनेता है, कद्दावर नेता है। वह कोई घर में बैठने वाले ठाकरे परिवार की तरह नेता नहीं है, लोगों के बीच में जाने वाले नेता है। यहाँ पर तो सवाल ये उठता है कि आदित्य ठाकरे अब घूम रहे, 2.5 साल क्यों नहीं घूमे? जब मंत्री थे तब घर में बैठोगे, अब सब कुछ चला गया तो किसानों के आड़ में शक्ति प्रदर्शन का नाटक करोगे। ये गिरगिट की चाल, ये गिरगिट के रंग देश और महाराष्ट्र की जनता भली भांति जानती है। लेकिन इन दौरों से किसानों को वाकई में कोई फायदा होगा, ऐसा आपको लग रहा है? दोनों युवराज के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि 2.5 वर्षों तक श्रीमान उद्धव ठाकरे जी की सरकार ने किसानों को छोड़ दिया था, पर यह सरकार संवेदनशील सरकार है। हम किसानों के हितों के लिए ही यह सत्ता संभाली है। किसानों के हितों के निर्णय इस सरकार ने इसके पूर्व भी किए हैं और आगे भी करने जा रहे हैं।
आगे भी किसानों के हित के निर्णय ये सरकार करेगी, लेकिन मुख्य तौर पर जो बड़ा सवाल सामने निकल कर आ रहा है वो ये है कि जिन किसानों को का दर्द समझने के लिए दोनों नेताओं की तरफ से महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में दौरे किए जा रहे हैं, क्या उन किसानों का दर्द वाकई में सरकार के तौर पर ये नेता उन्हें उनका दर्द जो है वो समझ पाएंगे, क्या उन्हें न्याय दिला पाएंगे? एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि दोनों ही नेताओं के दौरे के दौरान किसानों से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की भीड़ और शक्ति प्रदर्शन जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज़, मुंबई।